राधा 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 सब बोलेंगे जोर से आवाज आने से धारा धारा राधा 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 सदा स्वामिनी मेरे परमाराध्या है राधा राधा सदा स्वामिनी मेरे परमाराध्या है राधा राधा हंसने में सोने में जगने में भी है राधा राधा हंसने रोने में भी सोने जगने में राधा 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 बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हुआ है। एक बार इको कम कर दो, कोई किसी बात हो। नारायण आज अपने ज़्यादातर भक्त एक प्रोग्राम में गए हुए हैं और पूज्य भैया भी वहीं गए हैं, तो इसलिए भैया आ जाएंगे नहीं। हरि बोल। ठीक है नारायण। अच्छा छेड़ा नहीं। हरि बोल। नहीं भैया नहीं आएंगे, कल लेके आना पड़ेगा मुझे। हाँ कल पूज्य भैया कल आएंगे, आज तो आ नहीं पाएंगे अभी प्रोग्राम। हरि बोल। ठीक है नारायण। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य होता है जब हम सत्संग में बैठते हैं, और सत्संग के निमित्त बैठते हैं। किस लिए बैठते हैं सत्संग में? कि हम भगवान का चिंतन करना चाहते हैं। थोड़ी देर अपने समय को सार्थक करते हैं जब हम भगवान के सामने बैठते हैं। नहीं तो सुबह हुई शाम हुई, जिंदगी यूं ही तमाम हुई। यही कहानी सबके साथ चलती रहती है। हम लोगों के साथ भी है। सुबह उठते हैं, ऑफिस भाग जाते हैं, फिर शाम को आते हैं। पर हम लोगों के साथ एक क्या चीज़ है खास, कि हमें भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था दी है जहाँ पर आकर के हम नित्य भगवान का कीर्तन करते हैं और भगवान की वार्ता सुनते हैं। नहीं तो ऐसा लाभ शायद ही किसी को प्राप्त हो। हम अपने इर्द गिर्द देखते रहते हैं ऑफिस में काम करने वालों के आसपास, शायद ही वो कोई एक आधा, या तो वो हनुमान जी के ऊपर मंगलवार को प्रसाद चढ़ा देते हैं, या फिर
शनिवार को जाकर तेल चढ़ा देते हैं। इसके अलावा इससे ज़्यादा भक्ति नहीं है। और उसके बाद कुछ मांग लेते हैं भगवान से, ये भी श्रेष्ठ है। इतना भी कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। कुछ तो इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो परम लक्ष्य है हमारे जीवन का, हमें मनुष्य जन्म जो ये मिला है, ये केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है। खाना पीना सोना रहना रुपए कमाना किस लिए ज़रूरी है? जीवन के लिए ज़रूरी है। और जीवन किस लिए ज़रूरी है? हमारे पूज्य भैया कहते हैं वो भगवान की प्राप्ति के लिए ज़रूरी है ना। इसलिए हमें अपने मनुष्य शरीर को सार्थक करना है। कैसे सार्थक करना है? कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है इसी जन्म के रहते। मृत्यु के बाद कौन स्वर्ग में गया, कौन नरक में गया, कौन भगवान के पास गया, किसी को पता चला आज तक? कोई जाने वाला बताने आया वापस? नहीं आया बताने। तो इसलिए जीते जी इन्हीं खुली आंखों से, नेत्रों से, इन्हीं से भगवान के दर्शन करने, भगवान होते हैं ये पता कर लेना चाहिए। नहीं तो मरने के बाद कौन कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता भैया। खुली आंखों से देख लिया, वही सौभाग्य की बात है। उससे बढ़िया मौका, और ये मनुष्य जन्म लॉटरी है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा भगवान को प्राप्त करने का। कभी कुत्ते को हरे कृष्ण महामंत्र बोलते देखा है? भैंस को देखा है बोलते हुए? किसी जानवर को भगवान का नाम लेते देखा है? नहीं देखा होगा। लेकिन हमें ये मौका मिला कि हम अपने इस मुख से भगवान का नाम ले पाते हैं। एक बार एक सेठ जी थे, और सेठ जी बहुत धन कमाते थे। सेठ जी के पास अथाह धन था, और जब धन होता है तो उसकी अकड़ कुछ और ही होती है। जिसके पास पैसा होता है उसकी अकड़ कुछ और होती है। एक बार क्या हुआ, उन्होंने एक, जैसे एक गांव का व्यक्ति होता है ना, बड़ा भोला भाला, एक बालक को देखा और उस बालक से कहा कि भाई इधर आ, सेठ जी प्रणाम। तो उन्होंने कहा प्रणाम। अरे यार तू बड़ा भोला भाला है, भोंदू। तो उन्होंने कहा सेठ जी सो तो हूँ। अरे यार बड़ा मूर्ख है। कह रहा वो भी हूँ। तो सेठ जी ने कहा यार मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। सेठ जी ने कहा, भोंदू ने कहा दो भाई। सेठ जी ने कहा कि ये मेरे पास छड़ी है, पट खोलेंगी महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो भाई भोंदू ने कहा सेठ जी दो। सेठ जी ने एक छड़ी निकाल के दी और कहा भोंदू ये छड़ी तो रख। भोंदू ने कहा सेठ जी छड़ी क्यों? कह रहे जब तुझे तुझसे ज़्यादा मूर्ख आदमी मिल जाए ना, उसको ये छड़ी दे देना। भोंदू ने कहा ठीक है सेठ जी। अब भोंदू लगा महाराज अपना वो छड़ी रखता अपने पास। सेठ जी धीरे 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 महाराज वृद्ध होते चले गए और एक दिन बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़े तो भोंदू को पता लगा यार सेठ जी जिन्होंने मुझे छड़ी दी थी वो बीमार पड़ गए। सेठ जी के पास गए वो। भोंदू ने जाकर सेठ जी का, सेठ जी आपको बहुत बहुत प्रणाम है और आप बीमार हो सेठ जी, कैसा हाल चाल है आपका? तो सेठ जी ने कहा कि भोंदू बस सब तो तैयारी है चलने की। अच्छा भोंदू इतना मूर्ख था, उसने कहा सेठ जी तैयारी है तो पैकिंग तो करी नहीं आपने, बैग वैग कहाँ आपके? बैग वैग तो होना चाहिए। तो सेठ जी कह रहे अरे यार तू रह गया मूर्ख का मूर्ख। बेटा अब मृत्यु की तैयारी है, मुझे यहाँ से जाना है, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा।
कह रहे सेठ जी वही तो पूछ रहा हूँ कि यहाँ से जाने की तैयारी, तो पैकिंग कहाँ है, बैग वैग सब तौलिया वगैरह रख लिया आपने, कहीं जाना चाह रहे हो आप? तो भोंदू ने कहा, सेठ जी ने कहा, अरे मूर्ख, मृत्यु के जब जाते हैं तो यहाँ से कुछ नहीं लेके जा सकते साथ में, यहाँ से कुछ भी साथ नहीं जाएगा, रुपया पैसा ये घर जायदाद ये सब यहीं रह जाएगी। तो भोंदू ने कहा अच्छा यार, तो सेठ जी जाता क्या है वहाँ पर? कह रहे बेटा वहाँ पर जाता है भगवान का नाम, जो आपने सत्कर्म किए होते हैं, भगवान का नाम जाता है, भजन जाता है, उसके अलावा आप कुछ नहीं लेके जा सकते। तो सेठ जी कह रहे, भोंदू ने सोचा सेठ जी आप तो बहुत दिमाग वाले बंदे हो, इतना पैसा कमाया आपने तो इकट्ठा कर रखा होगा नाम फिर बहुत सारा। अरे यार भोंदू कमरे नोटों से भरे पड़े हैं, पर एक नाम नहीं लिया मैंने जीवन में। तो भोंदू ने कहा सेठ जी आपने नाम नहीं लिया सेठ जी, जो चीज़ साथ जाएगी वो ली नहीं आपने। तो सेठ जी कह रहे हाँ भोंदू यार रह गया मैं। तो भोंदू ने कहा सेठ जी ये छड़ी पकड़ो। सेठ जी ये छड़ी पकड़ो। सेठ जी ने कहा कि क्यों मिल गया क्या कोई तुझे? कह रहे हाँ सेठ जी आपसे बड़ा मूर्ख तो कोई है ही नहीं है, आपसे बड़ा मूर्ख तो कोई है ही नहीं। जो चीज़ साथ जाने की थी वो आपने इकट्ठी नहीं करी, और जो चीज़ें नहीं साथ जाने थी वो आपने भर भर के कमरे रख लिए। ये तो कोई बात नहीं हुई सेठ जी। सेठ जी छड़ी पकड़ो, आपकी छड़ी है, आपको मुबारक हो, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। सेठ जी को बात समझ में आ गई, सेठ जी के दिल पे बात लगी। सेठ जी ने कहा यार भोंदू ने बात बोल दी, सबसे बड़ा मूर्ख मैं ही हूँ, मैंने जो चीज़ इकट्ठी करनी चाहिए वो नहीं करी। उसके बाद सेठ जी जितने दिन जिए उतने दिन सेठ जी ने भगवान का नाम लिया, उतने दिन सेठ जी ने भगवान का नाम लिया और भजन किया बहुत अच्छे से। एक बार क्या हुआ, देखो महाराज हमें ये जो संत मिले हैं ना, संतों की बातें मिली हैं, हम झोला छाप जो मांगने वाले हैं ना उन्हें संत मान लेते हैं और सोचते हैं यार वो संत जो हैं वो तो क्या नाम है ढोंगी होते हैं। अरे भैया जो भगवान की बात बताए वही असली संत होता है, जो भगवान की वार्ता करे, भगवान को मिलाने की युक्ति बता दे, वो संत होता है। कई बार क्या होता है संत जबरदस्ती कल्याण करते हैं। कैसे? एक बार एक सज्जन ट्रेन में जा रहे थे, एक संत बैठे हुए थे, संत ने देखा महाराज, और संत को देखते ही वो जो व्यक्ति था जो सामने बैठा था उसके मन में आई कि यार ये क्या ढोंगी है महात्मा है यार, ट्रेन में मेरे सामने बैठ गया आके। और संत ने कहा भाई सीताराम। कह रहा है ठीक है हो गई है सीताराम। कह रहे क्या है ये? तो उन्होंने कहा कि भैया सीताराम बोल। तो सेठ जी ने कहा कि भाई सीताराम तो हम नहीं बोलेंगे। तुम्हें बेटा बोलना तो पड़ेगा। तो कहने लगे मैं नहीं मानता तुम संतों को। तो उन्होंने कहा कि बेटा मानना तो पड़ेगा। अब क्या हुआ, सेठ रात में सो रहा था ट्रेन में, जैसे सोने लगा तो संत ने उसके कान के पास गए, संत एक तुलसी माला निकाली और कान के पास जाकर बोला जय श्री राम। और जैसे जय श्री राम बोला वो बिदक के पड़ा और महाराज उठते ही जैसे ही उठ के बैठा संत ने वो तुलसी माला गले में डाल दी और बंद कर दी। सेठ उठा, सेठ ने संत के चांटा मारा घुमा के, खूब तेज से चांटा मारा। और जैसे चांटा मारा तो संत ने कहा कि बेटे अब चांटे चाहे तू 100 और मार ले, दीक्षा तो तेरी हो गई दीक्षा तो तेरी हो गई और तू अब हमारा चेला कहलाएगा जब भी कहलाएगा। इतनी बात सुनी सेठ जी ने कहा यार ये कैसा संत है, चांटा खा के भी मेरे कल्याण की बात करना चाह रहा है, मेरे को कह रहा है तू मेरा शिष्य हो गया है। उस दिन के बाद से महाराज वो सज्जन ना पूरा जीवन उन्होंने अयोध्या में संतों की सेवा में निकाला। उस सेठ ने पूरा जीवन संतों की सेवा करी। ऐसे संत होते हैं जबरदस्ती कल्याण कर देते हैं। ऐसे एक सज्जन थे, सेठ जी दुकान पे बैठे हुए थे। दुकान पे बैठे तो सेठ जी के पास एक मांगने वाले, जैसे सबको मांगने वाला ही समझते हैं हम लोग, एक सच्चे संत थे। वो जा करके सेठ जी से बोले सेठ जी सीताराम। तो सेठ जी ने कहा मैं नहीं बोलता। सेठ जी ने सोचा वो मांगने वाला आया है,
सेठ जी ने मुनीम से कहा, मुनीम 10 का नोट दे से। फिर वो संत ने बोला, सेठ जी सीताराम। सेठ जी ने फिर मुनीम की तरफ इशारा किया, अरे भाई देता क्यों नहीं 10 का नोट से। संत सोचने लगे, यार ये क्या मतलब है 10 का नोट, मैं 10 का नोट लेने थोड़ी आया। सेठ जी सीताराम। सेठ जी को गुस्सा आया, मुनीम को पकड़ा गर्दन से, भाई 20 का नोट दे से, 10 का नहीं 20 का चाहता है, 20 का नोट दे। बहुत देर तक वो ऐसे ही करता रहा। तो सेठ जी ने कहा, भाई मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी। तो महात्मा जी ने कहा कि देख भाई सेठ, एक खास बात बताता हूँ तुझे, आज से 7वें दिन तू मर जाएगा, आज से 7वें दिन तू मर जाएगा। और जैसे ही मरने की बात सुनी तो सेठ जी ने कहा, हाँ महात्मा जी कुछ बोलना था मुझे, कुछ बताओ तो क्या बोलना चाहता। तो मैंने कहा, बेटा सीताराम बोल। कह रहे महाराज जी मैं मरूंगा तो नहीं ना। कह रहे बेटा सीताराम बोलता रहेगा तू नहीं मरेगा, और सीताराम नहीं बोलेगा तो तू 7वें दिन खत्म है। तो महाराज 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, सेठ जी की सांसें ऊपर तक आ गई, कहने यार अब तो लास्ट दिन, आज आखिरी 7वां दिन है, मैं मरूंगा जरूर। तो सेठ जी ने कहा कि यार संत ने बोला था सीताराम बोलता रहूं तो नहीं मरूंगा। अब 7 दिन हो गए, 7वें दिन से जैसे 8वां दिन लगा तो सीताराम सीताराम कर रहा था, कहा बच गया, नहीं मरा। और उससे बात मन में आ गई, भाई सेठ संत ने कहा था सीताराम बोलता रहूंगा तो कभी मरूंगा नहीं। वो सीताराम 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 बोलते रहे महाराज, और पूरा जीवन सीताराम किया उन्होंने, बुढ़ापे में जाके मरे। तो जिन संत ने बात बताई उन्होंने कहा कि देखो संत युक्ति दे जाते हैं, भय से ही उसने भजन किया सेठ जी ने, पर पूरा जीवन भजन निभा दिया उन्होंने, पूरा जीवन भजन किया, कोई बात ही नहीं हुई। तो ऐसे भगवान का नाम जब हम जपते हैं, पूज्य भाई जी कहते हैं, जिस प्रकार आग में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवान नाम में पाप को, विषय प्रपंच में जगत के मोह को जला डालने की शक्ति स्वाभाविक है। किसी प्रकार भी भगवान का नाम जीभ पर आना चाहिए आपके। एक बार क्या हुआ था, एक IAS अफसर थे, वो एक कथा सुनने के लिए गए। तो जैसे संतों की कथा समाप्त होती है तो सब बड़े बड़े लोग मिलते हैं भाई संतों से। तो IAS अफसर भी गए, संत से बोले, महाराज जी प्रणाम। संत ने कहा, प्रणाम बेटा। महाराज जी कोई खास बात बता दो। कह रहे यार 5 घंटे से मेरे घुटने जुड़ गए, सत्संग बोलते बोलते तुझे अभी तक खास बात पता नहीं चली। तो कहने नहीं कोई खास बात बताओ अलग। तो संत ने कहा, बेटा राम नाम जपा कर, राम नाम। तो उन्होंने कहा राम नाम। अब बड़ा अधिकारी था भाई, उसको राम नाम से क्या ताल्लुक। उसने कहा यार ये कोई बड़ी कुछ खास बात बताओ। ये तो हमारा दूध वाला सुबह दूध देने आता, वो भी राम राम करता है, मुझे मेरे लिए कुछ खास बात बताओ। तो भाई संत ने कहा कि नहीं खास बात यही है, राम बोला कर। IAS अधिकारी ने कहा यार यही छोटे लोगों के पास बात है, वही मुझे दे दोगे, मेरे में और उनमें फर्क क्या रहा, दूध वाले और मुझ में। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ खास बात बताओ महाराज जी। अब 5-6 बार पूछा तो संत थोड़े बिदक गए। संत ने कहा, अबे गधे राम नाम जपा कर। ओहो, गधा बोलते ही IAS अधिकारी किलस के पड़ा, कह रहा तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, मुझ जैसे अधिकारी को तुम गधा बोलते हो। तो संत ने कहा, इधर आ, इतनी देर से राम नाम लगाने की कोशिश कर रहा था, राम नाम नहीं लगा तेरे दिल पे, हैं? गधा बोलते गधा लग गया तेरे दिल पे, तेरे बात समझ नहीं आ रही। तो ऐसे भैया हमें कोई सीधा बोले ना कि राम नाम जपने से भगवान मिलते हैं, तो कहते हैं अरे हटा क्या भगवान मिलते हैं, राम नाम जपने से कोई भगवान थोड़ी मिलते हैं। राम राम तो सभी बोलते हैं, चलते फिरते ताऊ दादा सब राम राम करते रहते हैं, भगवान मिल गए क्या सबको? अरे मिल जाते हैं भैया, एक राम नाम की भी कीमत है। एक बार क्या हुआ, एक खान साहब थे और एक संत थे मध्य प्रदेश के, नहीं शायद महाराष्ट्र के संत थे कोई। तो वो जो खूब भजन किया करते थे, कीर्तन किया करते थे, और जो खान साहब थे वो बहुत चिढ़ते थे कीर्तन से, कहते यार ये पागल हो गया है। वो उसी राज्य में रहते थे तो बार बार चिढ़ा करते थे। तो खान साहब ने कहा यार ये कीर्तन क्यों करता है ये? तो एक दिन गए और जाकर के वो जो कीर्तन करते थे संत, उनसे जाकर पूछा, स्वामी जी यार ये भगवान का कीर्तन करने से क्या होता है?
भगवान का कीर्तन करने से क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि देख भाई, संत जहाँ से चल के जाते हैं ना, उनके पीछे पीछे चलने से जीव का कल्याण होता है, उसे राम जी के दर्शन होते हैं। अब खान साहब ने बात पकड़ ली। खान साहब को तो बात चाहिए थी, वो राजा था ही वहाँ का। तो खान साहब ने बोला कि स्वामी जी, आपने बोला है संतों के पीछे चलने से राम जी के दर्शन होते हैं, कल कब निकलोगे आप? उन्होंने कहा स्वामी जी मैं तो सुबह निकलूंगा। कह रहे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, देखूंगा राम जी के दर्शन होते नहीं होते, और अगर नहीं हुए मुझे दर्शन, सच बता रहा हूं गला कलम कर दूंगा तुम्हारा। तो स्वामी जी ने कहा यार ये तो पीछे ही पड़ गया संत के। और महाराज वो सुबह सुबह तैयार होके आ गया कौन सा। और वो स्वामी जी जो थे उन्होंने क्या किया कि वो गए, एक संत हुए उच्च कोटि के, समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज, श्री राम जय जय राम का मंत्र जप किया करते थे वो। तो जो स्वामी जी थे वो समर्थ स्वामी रामदास जी के पास गए, वो भगवत प्राप्त संत थे। उनसे जाकर के कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे खान साहब पीछे पड़ गए और उन्होंने कहा है कि संतों के पीछे चलने, मेरे मुंह से निकल गया संतों के पीछे चलने से राम जी के दर्शन होते हैं, तो खान साहब हमारे साथ चलेंगे आज। तो समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा ठीक है आन, तो क्या दिक्कत है, करा देंगे दर्शन। तो चल पड़े पीछे पीछे। समर्थ स्वामी रामदास जी थे और वो महाराष्ट्र के संत जो थे वो साथ में थे। चल रहे थे तो इतने में क्या देखा, जो महल की दीवारें होती हैं उनमें से किसी पर आक्रमण करने के लिए वो बनाई होती हैं, छेद होते हैं जिसमें से बंदूक की नली निकल के और आक्रमण के लिए वो बनाई हुई होती हैं। तो उसके सामने से जा रहे थे। तो समर्थ जो स्वामी रामदास जी थे और जो स्वामी जी दोनों सिद्ध थे, तो और वो खान साहब पीछे पड़ा था, भाई मैं तो तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ, भगवान कैसे, राम जी के दर्शन कराओ। अब उन्होंने क्या किया, स्वामी जी उस छेद में से उन्होंने छोटा सा स्वरूप बना लिया अपना, अब उनके पास सिद्धियां थी, छोटा स्वरूप बना के उस छेद में से दीवार के पार चले गए और समर्थ स्वामी रामदास जी से बोला तुम भी आ जाओ फटाफट। समर्थ स्वामी रामदास जी भी चले गए उस छेद में से और दोनों अंदर जाके कहने लगे अरे खान साहब जल्दी आओ छेद में से, छेद में से जल्दी आओ, राम जी खड़े हैं साक्षात दर्शन देने के लिए। और खान साहब के तोते उड़ गए। खान साहब सोचने के लगे यार ये ऐसा कैसे होगा, ये तो सिद्ध संत है, बताओ इतने से छेद में से चले गए उस पार। तो खान साहब ने दरवाजे से गए और जाकर के समर्थ स्वामी रामदास जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि महाराज मेरे को पता नहीं है संतों के पीछे कैसे चलना चाहिए, मैंने तो बात सुनी इसलिए थोड़ा खींच भी थी मेरी। तो समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा कि बेटा संत जो कहते हैं ना वो करना चाहिए, संत जो भजन करने की विद्या बताते हैं वो भजन करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, तब जाके भगवान के दर्शन होते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, बात समझ में आ गई। ऐसे समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज एक बार सत्संग में कह रहे थे, किसी ने बोला, वो कीर्तन किया करते थे तो उनके मुंह से निकले भाई भगवान के दर्शन करने चाहिए, भगवान दर्शन देते हैं। तो किसी ने कह दिया कि भाई हाँ हमें भी भगवान के दर्शन करें। तो समर्थ स्वामी रामदास जी ने के सामने कीर्तन में हनुमान जी महाराज प्रकट हुआ करते थे। तो समर्थ स्वामी रामदास जी ने बोला कि महाराज सबको दर्शन करा दो। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि कल तुम कथा करने आओगे ना शाम को, तो सबको दर्शन होंगे भगवान के। तो उन्होंने कहा पक्का? कह रहे हाँ। समर्थ स्वामी रामदास जी से कहा कि कोई दर्शन करना नहीं चाहता, कह रहे मैं चाहता हूँ कि सबको दर्शन हो। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है भाई हम आएंगे, राम जी आएंगे और तुम्हें दर्शन होंगे कल कथा में जब आप आओगे कथा बोलने के लिए। समर्थ स्वामी रामदास जी गए और कथा शुरू करी और जैसे ही कथा शुरू करी हजारों लोग सामने बैठे। महाराज उनका तो सत्संग दिव्य होता था और कीर्तन करने वाले हैं सब बैठे हुए थे और शुरू किया उन्होंने, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम,
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और महाराज कीर्तन करते करते 2 घंटे हो गए। और जो कथा सुनने आए तो कह रहे यार आज महाराज जी को क्या होगा, कथा शुरू नहीं कर रहे, कीर्तन ही कीर्तन करे जा रहे हैं। अब जो लोग लेट हो रहे थे वो उठ के चलने लगे धीरे धीरे, और महाराज जी कीर्तन करे जा रहे हैं, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, खूब कीर्तन कर रहे हैं। 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, धीरे 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 पांडाल खाली हो गया। अब जो बजाने वाले थे, कीर्तन मृदंग वगैरह बजाने वाले थे, उन्होंने सोचा महाराज जी तो चले गए आवेश में, महाराज जी तो उठेंगे नहीं, हम उठ लेते हैं। तो महाराज और वो टेंट उखाड़ने वाले भी, वो दरी वरी उठाने वाले भी आ गए। तो पहले मृदंग वाले वो सारे उठ के चले गए। अब समर्थ स्वामी रामदास जी खड़े हो गए, खड़े होकर कीर्तन करने लगे, और महाराज नाच रहे हैं, कीर्तन चल रहा है जोर शोर से, कोई नहीं है, सब म्यूजिक वाले सब गायब, अकेले कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन करते करते जो दरी थी ना, इधर कदम रखे तो इधर वाली दरी खींच ली टेंट वालों ने, इधर कदम रखे तो इधर वाली खींच ली, और सारा पांडाल खाली, कोई नहीं बचा, अकेले समर्थ स्वामी रामदास जी कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन करते 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 रात्रि के 12 बजे के आसपास भगवान प्रकट हुए, हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने कहा कि रामदास जी करिए दर्शन। और जैसे रामदास जी ने नेत्र खोले और कहा प्रभु सबको कराइए, हनुमान जी ने कहा कौन है यहाँ? कोई तो है नहीं यहाँ पे, सब गायब थे, सामने से सब गायब थे। तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु कोई दर्शन चाहता कहाँ है, कोई दर्शन चाहता कहाँ है? और ये हम सोचते हैं कीर्तन कुछ नहीं है, भैया विशुद्ध सत्संग है कीर्तन। विशुद्ध सत्संग क्या होता है? कीर्तन होता है। कीर्तन से भगवान अतिशय प्रिय होते हैं, भगवान बहुत प्रेम करते हैं कीर्तन से, क्योंकि कलयुग का धर्म है कि कलयुग में ना तो आप यज्ञ कर सकते, ना तप कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किसी में शुद्धि है ही नहीं। केवल भगवान का नाम एक ऐसी चीज है जो शुद्ध है। राम में कोई मिलावट नहीं हो सकती, रा और माँ, रा और माँ, बस यही बोलना। जिसको राधा प्रिय हो राधा बोले, जिसे कृष्ण प्रिय हो कृष्ण बोले, जिसे जो नाम प्रिय लगता है वो उस नाम का जप कर सकता है। दुर्गा शिव पार्वती जो जिसको पसंद हो, जिसमें जिसकी रति मति गति हो उसी से, क्योंकि भैया एक ही बाप के अनंत नाम है ये, कि एक भगवान के ही हजारों स्वरूप हैं। तो हम राधा भी बोलेंगे तो भी वो भगवान को जाएगा, राम बोलेंगे, शिव बोलेंगे, सब एक भगवान को पोषित करते हैं। तो भगवान को बड़ा प्रिय लगता है भगवान का नाम। भाई जी कहते हैं भाव हो या नहीं हो, हमें आवश्यकता है नाम लेने की। नाम की आवश्यकता है, भाव की नहीं। कई साधकों का प्रश्न रहता है मेरा भाव मन नहीं लगता। लगाने को कहा किसने? जीभ लगाओ भगवान के नाम में। जीभ से नाम जप करना है, मन से नाम जप करना है? पहले जीभ से करो, राम 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 राम। शर्म आती है तो एकांत में चले जाओ, राम 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 राम। जी यहाँ वैश आने लगी तो पहले मैं ओम नमः शिवाय करती थी, अब जब से इनके पास आने लगी तो राधा राधा अपने आप निकलने लगता है, हरे कृष्ण। कोई बात नहीं, छूट गया, कोई बात नहीं माता जी। सब शिव जी पता नहीं कहाँ चले गए, शिव जी का नाम ही नहीं लेती। ये शिव जी का ही नाम है ये सब एक ही भगवान के अनंत नाम है। हमेशा ओम नमः शिवाय बोलती है। जब से यहाँ आने लगी ना तब से हरे कृष्ण मुंह से वही निकलता है।
कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क थोड़ी है। हरे कृष्णा बोलो, राधे श्याम बोलो, शंकर भगवान बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान हैं और वो एक ही हैं। हमारे स्कूल मेरे घर के सामने सरकारी स्कूल है, सुबह सुबह प्रार्थना चलती है, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है सुबह सुबह समाधि लग जाती है। और सब जगह भगवान ही है, सब नाम भगवान के ही हैं, सब एक भगवान ही बने हुए हैं, सब कुछ भगवान ही है। तो भाव हो या ना हो, नाम लेना चाहिए। नाम लेंगे तो भगवान अपने आप सामने आ जाएंगे। आप देखिए, नींद में भी किसी का कोई आपका नाम पुकारे तो आप जाग जाते हैं ना। कितनी गहरी नींद में आपका कोई नाम लेगा तो आप जाग जाओगे। ऐसे ही भगवान का नाम लो, भगवान जग जाते हैं। भगवान तो जागे ही हुए हैं, तो लौकिक व्यवहार में कहने की बात है। भगवान तो सदा हमारे पास हैं, साथ हैं। गीता जी में कहा है हमारे हृदय में रहते हैं भगवान, हृदय सन्निविष्टो। सबसे ज़्यादा कोई निकट है तो कौन है हमारे सबसे ज़्यादा निकट हमारे भगवान हैं। उनसे ज़्यादा निकट कोई नहीं है। हमें सबसे अच्छा कोई जानता है तो भगवान जानते हैं। हमारा सबसे कोई ज़्यादा प्यारा है तो केवल भगवान है, केवल भगवान है। एक सेठ जी थे और उनके 3 बेटे 3 बहुएं थी। बरसाने में रहते थे अपना। तो जब सेठ जी रहने लगे तो मन में बात आई एक दिन कि यार बेटे बेटे हैं, कोई बेटी नहीं है, और मतलब संबंध था। तो एक दिन ऐसे उदास बैठे थे तो मन में बात आई, तो मन में राधा रानी से कह दिया, श्री जी से, भैया जिस संबंध का जीवन में अभाव हो ना, उस संबंध को भगवान में मान लेना चाहिए। जिस संबंध का अभाव आपके जीवन में हो, उस संबंध को भगवान पे आरोपित कर दो। मान लो आपके पास, आप अकेले हो घर में, आपको कोई भाई नहीं है, तो भाई मान लो ठाकुर जी को। जिस संबंध का आपके जीवन में अभाव हो, वही संबंध भगवान से जोड़ लो, फिर देखो भगवान क्या चमत्कार करते हैं। तो एक दिन सेठ जी के मन में आया कोई बेटी नहीं है और महाराज हो, तो राधा रानी को अपनी बेटी मान लिया। सेठ जी अब क्या करते, दिन भर अपनी दुकान में बैठकर काम करते थे और राधा रानी से बात करते रहते थे। जैसे मान लो जवाब नहीं आता, पूज्य भैया कहते हैं भगवान से बात करने की आदत डालनी चाहिए। जवाब नहीं आता, हमें ऐसा लगता है कि यार जवाब नहीं आ रहा, तो भैया ने कहा, और सेठ जी भी कहते हैं कि अपने आप से जवाब दो, भीतर ही भीतर। आप कोई प्रश्न पूछो और उसका खुद से ही जवाब दो, और ऐसे जवाब दो जैसे भगवान उत्तर दे रहे हैं। धीरे धीरे जब आप ये अभ्यास करोगे, एक पुस्तक है भगवान में अपनापन, आप उसे पढ़िएगा कभी, बहुत जबरदस्त पुस्तक है। बात करने की विद्या आएगी। तो भगवान से जब ऐसे वार्तालाप करोगे तो एक दिन भगवान बोलेंगे। आप बोलते रहोगे ना, आप उत्तर देते रहोगे, एक दिन भगवान कहे यार ये आरोपित तो मुझे करता है, उत्तर खुद ही देता रहता है। तो एक दिन भगवान कहेंगे चल यार चल ही पड़ता हूँ इसका उत्तर देने के लिए। एक दिन भगवान आ जाएंगे, भगवान फिर आपकी बातों का उत्तर देंगे। ऐसा पूछे भैया कहते हैं हमारे, क्योंकि भैया ने ये सब करके देखा है, इसलिए भैया बताते हैं, उनका एक्सपीरियंस है खुद का। मैं भी बात करती हूँ अपने लड्डू से। जी हाँ, जब भी किचन में जाऊंगी, सामने ही मेरे घर में भगवान का रूम है, बात करूंगी, काम करती रहूंगी। हाँ लड्डू क्या चाहिए, क्या कैसे हो, क्या हाल चाल है, क्या खाना है, क्या पीना है, ऐसे मैं भी बात करती हूँ लड्डू से। बस यही विद्या है भगवान को पाने की, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। संबंध होना चाहिए भगवान से। तो सेठ जी ने संबंध मान लिया, राधा रानी को अपनी बेटी मान लिया। अब बेटी मान लिया तो एक दिन क्या हुआ कि उनके घर पे एक चूड़ी पहनाने वाली आई घर पे। तो 3 घर पे बहू बेटियां, जो 3 बहुएं थी, तो उन्होंने कहा ठीक है पहना दो, अंदर हैं बहुएं। तो बहुओं को चूड़ी पहनाई, और पहना करके जब वो निकलने वाली थी, चूड़ी पहनाने वाली जैसे बाहर निकलने लगी, तो एक लड़की और आई। तो उसने कहा कि हमें चूड़ी नहीं पहनाओगी? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं पहनाऊंगी। और जैसे ही उस चूड़ी पहनाने वाली ने उस लड़की को देखा तो चौंक गई एकदम से, क्या इतना सुंदर भी कोई हो सकता है। और उसके हाथों को स्पर्श किया, और हाथों को, भाई चूड़ी पहनाएगा तो हाथ तो स्पर्श होंगे, तो हाथ स्पर्श किए और चूड़ी पहनाने लगी। पहनाया और महाराज उस चूड़ी पहनाने वाले की समाधि लग गई।
समाधि लगी और उसने जैसे तैसे चूड़ियाँ पहनाई, कभी बेहोश हो रही, कभी पहना दी पर चूड़ियाँ, और पहना करके बाहर निकलने लगी। सेठ जी घर के बाहर बैठे थे। सेठ जी ने कहा कि हाँ कितने रुपए हो गए? तो उन्होंने कहा सेठ जी 4 के हिसाब से इतने रुपए हो गए। तो सेठ जी ने कहा भाई देखा, झूठ बोलने, तुम्हें पैसे लेने ज़्यादा तो वैसे ही ले ले, झूठ बोलने का मतलब नहीं है, मेरे घर में 3 ही बहुएं हैं। तो उन्होंने कहा सेठ जी एक भी मत दो, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक भी मत दो, पर लेकिन ऐसे मत करो। तो सेठ जी ने कहा कि चल ठीक है, जा मैं भिजवा दूँ। तो इतना बोला, और आज सेठ जी रात को सोने के लिए जब गए, देखो महाराज, अगर कोई संबंध मान लेता है ना, हम संबंध को भूल सकते हैं पर भगवान संबंध नहीं भूलते। रात्रि में सेठ जी को नींद आई और नींद में राधा रानी ने दर्शन दिया, स्वप्न में दर्शन दिया, और स्वप्न में राधा रानी ने कहा सेठ आज तूने संबंध तोड़ दिया। तो सेठ जी ने कहा कि श्री जी क्या हो गया, क्या संबंध टूट गया? सेठ तूने मुझे अपनी बेटी माना था और आज वो चूड़ी पहनाने वाली तुझसे 4 के पैसे मांगने लगी, तूने बना कर दिया। अरे मैंने चूड़ी पहनी थी उसके हाथ से। ओ भाई, सेठ जी की तुरंत आंख खुली और सेठ जी रोते रोते सुबह गए और फटाफट उस चूड़ी पहनाने वाली को जाकर के बोलने लगे कि धन धन भाग तेरो मनिहारिन। चूड़ी पहनाने वाले को मनहारिन बोलते हैं। धन धन भाग तेरो मनहारिन, चूड़ी पहन गई तब करते। तो बता रहे हैं कि चूड़ी पहन गई तेरे कर से, तेरे हाथों से, श्री वृषभानु दुलारी, कि वृषभानु दुलारी राधा रानी तेरे हाथों से चूड़ी पहन करके गई है। तो मणिहारिन कहती है तभी मैं कहूं मैं बेहोशी क्यों हो रही थी बार बार, अभी तक मस्ती चढ़ी पड़ी है उसकी। भैया श्री जी को कोई स्पर्श कर ले और उसकी बुद्धि स्थिर रह जाए। तो सेठ जी ने कहा धन्य है तेरा बाग, तेरे हाथों से चूड़ी पहन गई श्री जी, बता क्या चाहिए तुझे। तो मणिहारिन ने बोला कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। मुझे राधा रानी मिल गई, मुझे स्पर्श मिल गया श्री जी का, इससे बड़ी वस्तु और क्या हो सकती है, इससे बड़ी और क्या वस्तु हो सकती है। तो इसलिए संत भगवान कह रहे थे भगवान से जब हम संबंध मानते हैं ना, तो जिस वस्तु का हमारे जीवन में अभाव हो वो संबंध भगवान से जोड़ देना चाहिए। देखो कैसे काम बनता है, फिर भगवान उस वस्तु की जगह आ जाते हैं, भगवान जगह बना लेते हैं। और धीरे धीरे जब हम यहाँ आए थे ना मंदिर में, तो हमारी सबकी कामनाएं थी। मैं चाहता था भगवान से मेरी नौकरी लग जाए, कोई कुछ चाहता, कोई कुछ चाहता, जैसे तैसे आ गए। और आने के बाद भगवान ने वो सब चीज़ें तो भुला दी जो चीज़ें चाहिए थी, और भगवान उन वस्तुओं की जगह भगवान ने ले ली। अब मुझे केवल भगवान चाहिए, भगवान के दर्शन करने, यही भगवान कर देते हैं महाराज। और जो वस्तुएं क्या हैं भगवान के लिए, लक्ष्मीपति हैं। हम लक्ष्मी जी के पीछे भागते हैं, उनकी जगह लक्ष्मीपति के पीछे भागें तो लक्ष्मी जी अपने आप आती हैं पीछे पीछे। तो इसलिए निरंतर भगवान का नाम लेना चाहिए, भाव हो या ना हो, नाम भगवान का ही स्वरूप है। नाम अपनी अभी वृंदावन से आई, ठीक है, बाकी बिहारी कहीं मुझे दर्शन नहीं हुए। मैं भगवान जी को वही पे बोलते हैं, बाकी बिहारी आप मुझे दर्शन नहीं दिए, अब बताओ मैं कैसे आप जाऊंगी घर, मुझे आना है आपके पास। तो कह रहे कुछ बोले नहीं, मैं जैसे ही निकली वैसे ही मुझे वो लड्डू गोपाल मिल गया। हमें लग रहा है यही बाकी बिहारी है, चलो घर ले चलती हूँ। इतना भीड़ थी भैया, दर्शन मेरे नहीं हुए बाकी बिहारी। कोई बात नहीं, आपने वृंदावन की गली का दर्शन ही भाई बिहारी जी का दर्शन होता है हमारे। एक बार स्वाति बहन हम गए थे ना, गिरिराज जी गए थे अभी साथ में, जब गए थे तो लास्ट टाइम जब भी साथ गए थे तो हम लोग गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए, तो भीड़ बहुत थी तो दर्शन नहीं हो पा रहे थे। मैंने कहा यार कुछ तो निकालना पड़ेगा। तो सब कह रहे अरे भाई पंडे आगे जाने नहीं दे रहे हैं, गिरिराज जी के चरणों को छूने नहीं देते हैं। तो गिरिराज जी के चरणों को मैंने कहा छूने तो हैं चरण। तो कहने लगे कैसे छूओगे? तो मैंने 100 का नोट निकाला मैंने 100 का नोट निकाला और जाकर पंडे को बुलाया। मैं कहा महाराज जी दक्षिणा, और रात्रि का समय था, गिरिराज जी के से नारदे उस चरण छूने, मुझे चरण दबाने मुखार बिंद पे।
तो मैं फटाफट गया और उन्होंने कहा भाई हटो, जजमान आ रहे हैं हमारे। फिर मैं आगे गया, चरण दबा लिए। तो फिर एक भक्त ने बोला, यार अंगद जी आप पैसे दे के भगवान के दर से। मैं कहा भगवान की माया भगवान को पाने के लिए यूज करनी है, और क्या चाहिए इससे बढ़िया। भैया मायापति की वस्तु भगवान ने माया बनाई, उस माया का इस्तेमाल मैंने भगवान की प्राप्ति के लिए कर दिया, और क्या चाहिए था इससे बढ़िया। मैं कहा भगवान के चरण छूने, सीधी सी बात है। तो ऐसे ही तो भैया बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। समय भी हो गया, आरती करते हैं महाराज। राधा 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 राधा